डबल इंजन वाली गुजरात की सरकार बोल रही है कि 3,802 करोड़ रुपए गुजरात के लोगों से लूटने का काम अडानी ने किया। कि अब तक इस मामले में खामोशी क्यों थी, चुप्पी क्यों साधे हुए थी सरकार? और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो हर बात पे फर्जी तरीके से भी मामला बनाकर लोगों को गिरफ्तार करने की होड़ में लगी रहती है, ऐसे मसलों पर आंख पर पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र क्यों बनी हुई थी? आप नेता संजय सिंह ने 2 बिजली खरीद समझौतों के तहत अदानी पावर मुंद्रा लिमिटेड को अधिक भुगतान को लेकर गुजरात सरकार की आलोचना की। संजय सिंह ने कहा, ईडी कहां है, सीबीआई कहां है, जांच एजेंसियां कहां हैं? केंद्र छोटे छोटे महत्वपूर्ण मुद्दों पर तेलंगाना और पश्चिम बंगाल तक पहुंच जाता है, लेकिन आप अदानी के भ्रष्टाचार को देखने में विफल रहे। जो भी अनाप शनाप रेट बताया, हैरान करने वाली बात है कि इतनी शक्तिशाली गुजरात की सरकार, एक गुजरात के मॉडल की बात करने वाली गुजरात की सरकार, कोई अडानी की कंपनी वाला जाके कहता है हम इतने करोड़ में कोयला खरीद रहे हैं, सरकार मान जाती है। वो आर्गस कंपनी के ग्लोबल रेट से वेरीफाई नहीं करती, वो जांच नहीं करती कि आर्गस का क्या रेट था, क्या बता रहा था वो इस वक्त की इंडोनेशिया में कितने का कोयला था। कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई जांच नहीं। अडानी ने बिल बना के दिया, पेमेंट हो गया। फिर आपको याद है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने बताया इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतनी लूट हुई है, अडानी ने इतना भ्रष्टाचार किया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया तब गुजरात सरकार के लोग घबराए, तब उनको लगा रे तो गड़बड़ हो जाएगा, अडानी के साथ हमको भी जेल जाना पड़ेगा, अडानी के साथ हम भी फंस जाएंगे। तो उन्होंने 15 मई 2023 को एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी आपके सामने में दे रहा हूं। यह वो चिट्ठी 15 मई 2023 को गुजरात की सरकार कुंभकर्ण की नींद से जागी और जागकर उसने कहा, हुजूर माई बाप, आप नरेंद्र मोदी जी के दोस्त जरूर हैं, लेकिन आपके चक्कर में तो हम भी जेल चले जाएंगे। आपने तो जहां जहां से जितने में कोयला खरीदा उसका कोई प्रमाण नहीं दिया, उसके कोई कागजात नहीं दिए, उसके कोई बिल नहीं दिए। और जब आप इंडोनेशिया से महंगा कोयला बता रहे हैं, उस वक्त तो इंडोनेशिया में कोयले का दाम सस्ता था। यानी कि फ्रॉड करके, भ्रष्टाचार करके, झूठ बोल के ये पेमेंट लिया गया। और कितने का लिया गया मैं नहीं कह रहा हूं। अब ये 15 मई 2023 को गुजरात की सरकार अडानी से कह रही है कि हुजूर माई बाप, आपने गुजरातियों का 3,802 करोड़ रुपए लूट लिया है। 3,802 करोड़ रुपए जेब काट लिए हैं गुजरात के लोगों के। ये पैसा वापस कीजिए। मैं मांग करता हूं, कहां सो रही है ईडी, कहां सो रही है सीबीआई, कहां सो रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कहां सो रही है सरकार की जांच एजेंसियां? छोटी छोटी बात पे बंगाल पहुंच जाते हो, उड़ीसा पहुंच जाते हो, तेलंगाना पहुंच जाते हो, तमिलनाडु पहुंच जाते हो, दिल्ली में रोज छापेमारी करते हो, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालते हो, झारखंड के मुख्यमंत्री को, छत्तीसगढ़ में, कहां कहां पूरे दुनिया में घूम घूम के पहुंच जाते हो। तुमको हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में आए हुए अडानी का भ्रष्टाचार दिखाई नहीं पड़ता। और अब तो मोदी जी की डबल इंजन वाली गुजरात की सरकार बोल रही है कि 3,802 करोड़ रुपए गुजरात के लोगों से लूटने का काम अडानी ने किया। यह पैसा कैसे, यह भ्रष्टाचार कैसे हुआ है? मनी लॉन्ड्रिंग हुई है,
लूट हुई है, करप्शन हुआ है। ईडी, सीबीआई तमाम जांच एजेंसियों को पकड़कर, पहुंचकर इन लोगों को पकड़कर गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। और गुजरात के उन तमाम अधिकारियों और मंत्रियों को जिन्होंने 2018 से लेकर 23 तक ये फर्जी बिलों के ऊपर हस्ताक्षर किए, ये फर्जी बिलों का भुगतान किया, ये फर्जी बिलों को अडानी के जेब में भरने का काम किया, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला नहीं होता हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं यह चिट्ठी जारी नहीं होती। मेरा 3 सवाल है। जब 2007 में 25 साल तक 2 रुपए 25 पैसे की प्रति यूनिट बिजली देने का एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो 2018 में किसके दबाव में, किसके कहने पर वो एग्रीमेंट परिवर्तित हुआ और ज्यादा दाम देने की बात तय हुई? मेरा दूसरा सवाल, जब ये 5 साल तक अडानी अपना बिल लगाता था, बढ़े हुए दाम कोयले के दिखाता था, तो गुजरात सरकार के अधिकारी और मंत्रियों ने उसकी जांच क्यों नहीं की? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोयले का दाम क्या है पता क्यों नहीं किया? 10वीं क्लास के बच्चे को अगर आप कह दीजिए कि भारत में कोयले का दाम क्या चल रहा है, वेबसाइट पे जाएगा, अभी बता देगा आपको। 10वीं क्लास के बच्चे से पूछ लीजिए इंडोनेशिया में इस वक्त कोयले का दाम क्या है, वेबसाइट पे जाएगा, अभी आपको बता देगा। ऑस्ट्रेलिया में कोयले का दाम क्या है, वेबसाइट पे जाएगा, अभी आपको बता देगा। गुजरात की इतनी शक्तिशाली सरकार, अडानी कोई भी रेट लिखकर देता रहा और वो मानते रहे और पेमेंट करते रहे। ये किस प्रकार का भ्रष्टाचार है? ये किस प्रकार की लूट है? ये किस प्रकार की डकैती डाली गई है गुजरात के अंदर? तो इसलिए मेरा तीसरा प्रश्न है कि अब तक इस मामले में खामोशी क्यों थी, चुप्पी क्यों साधे हुए थी सरकार? और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो हर बात पे फर्जी तरीके से भी मामला बनाकर लोगों को गिरफ्तार करने की होड़ में लगी रहती है, ऐसे मसलों पर आंख पर पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र क्यों बनी हुई थी? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। ये पूरा प्रकरण गुजरात से संबंधित है और आपको याद दिला दूं कि वही अडानी है, जब बिजली की क्राइसिस हुई गुजरात में, तो उस वक्त ज्यादा पैसे में दूसरे राज्यों को भी बिजली बेच रहा था। यानी गुजरात के एग्रीमेंट का भी वायलेशन किया इसने, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तमिलनाडु में भी ऐसा भ्रष्टाचार इसने किया था। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।